शीर्षक: आरक्षण का असली हकदार कौन। बिहार के एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे। अर्जुन का परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरे घरों में काम करती थी। कई बार घर में दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। दूसरी ओर मोहन का परिवार संपन्न था। उसके पिता बड़े सरकारी अधिकारी थे। शहर में उनका मकान था, अच्छी आय थी और बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाया जाता था। दोनों ने मेहनत की और प्रतियोगी परीक्षा दी। अर्जुन ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका। मोहन के अंक उससे कम थे, फिर भी वह चयनित हो गया क्योंकि वह आरक्षण की पात्र श्रेणी में आता था। अर्जुन निराश हो गया। उसने किसी से नफरत नहीं की, बल्कि सोचा, क्या व्यवस्था का उद्देश्य उन लोगों तक अवसर पहुंचाना नहीं होना चाहिए जिन्हें वास्तव में उसकी जरूरत है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने समाज सेवा शुरू की। उसने गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। वहां उसने देखा कि गरीबी हर जाति और हर समुदाय में है। कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास किताबें तक नहीं थीं। एक दिन गांव में एक बड़ी बैठक हुई। लोग आरक्षण पर बहस कर रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग शिक्षक खड़े हुए और बोले, आरक्षण का उद्देश्य समाज के वंचित लोगों को आगे बढ़ाना है। हमें ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिससे वास्तव में पीछे रह गए लोगों को अवसर मिले और किसी भी गरीब, जरूरतमंद और वंचित व्यक्ति को शिक्षा तथा रोजगार में आगे बढ़ने का मौका मिले। उनकी बात सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। अर्जुन ने कहा, मैं किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। गांव के युवाओं ने मिलकर एक अभियान शुरू किया। वे गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करने लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने लगे और प्रशासन तक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने लगे। कुछ वर्षों बाद उसी गांव से कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बने। उन्होंने एक बात हमेशा याद रखी, समाज तब आगे बढ़ता है जब अवसर अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं, और शिक्षा, मेहनत